हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, सेक्स जैसे विषयों पर, शारीरिक संबंधों पर या निजी जो संबंध होते हैं उनके ऊपर बात करना आज भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक के रूप में देखा जाता है। लोग इसमें बात करने से असहज होते हैं, बात करने से कतराते हैं या उनको बड़ी प्रॉब्लम फील होती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि उनके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ बहुत लगातार लंबे समय से चलती आ रही हैं। भ्रांतियाँ हैं, गलत धारणाएं हैं और इसका प्रभाव और खास करके नेगेटिव प्रभाव उन पे देखा जा सकता है, क्योंकि उनमें गलत धारणाएं, जब आप किसी चीज़ पर डिस्कस नहीं करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगेंगे। लोगों को पूरी तरह पता नहीं चल पाएगा। और जहाँ तक हम आज इंटरनेट का सहारा लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जानकारी है जहाँ पर कई बार हमें सही जानकारियाँ नहीं मिल पाती। तो इसलिए इस पर एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मस्टरबेशन इन फीमेल्स। दोस्तों, ये एक बहुत ही निजी विषय है मस्टरबेशन का, और महिलाओं के मामले में और भी निजी हो जाता है। और इसका एक परिणाम यह है कि महिलाओं में बहुत सारी गलत भ्रांतियां, महिलाओं में ही नहीं पुरुषों में भी बहुत सारी गलत भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं, और इनका इम्पैक्ट उन पे आता है। अधिकांश लोग जो मस्टरबेशन है उनको पुरुषों को ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं कि इसके बहुत सारे लॉसेस या साइड इफेक्ट्स लोग बताते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों की राय इसके बारे में अलग है। अधिकांश लोग इसको इमोरल समझते हैं, शारीरिक रूप से नुकसानदेह समझते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इन चीज़ों को जानेंगे कि क्या इसके बेनिफिट है, साइड इफेक्ट है। वैसे साइकोलॉजिकली देखा जाए या मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यह यानी कि मास्टरबेशन एक बहुत ही सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों अपनी सेक्सुअल डिजायर को की पूर्ति के लिए ऐसा करती हैं। जहां पुरुष इस कार्य के लिए पेनिस को रब करते हैं, वहीं स्त्री अपनी वेजाइना को स्पर्श करती हैं या रब करके वो एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट की फीलिंग करती हैं, और इसके द्वारा ऑर्गेज्म या इजैकुलेशन और क्लाइमेक्स तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। और इस तरह वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को नॉर्मल कर पाती है, संतुष्ट हो पाती है। सामान्यतः ऐसा जब होता है जब सेक्स के लिए कोई पार्टनर नहीं होता, या किसी महिला के साथ उसका साथी नहीं होता, या उनके ब्रेन में, खास करके ब्रेन में अगर सेक्सुअल फिनोमेना हो या साइकोलॉजिकल फिनोमेना हो इस तरह की चीज़ों के लिए, तो वो ऐसा करती हैं या जो है मास्टरबेशन का सहारा लेती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं शायद ऐसा नहीं करती, और अगर वो करती हैं तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव जो पावर है, क्षमता है, उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन विशेषज्ञों का इसके बारे में एक अलग जानकारी है और वो आप सबको जानना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। और विशेषज्ञों का ये मानना है, यानी कि मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये एक तरह से शारीरिक सुख प्राप्त करने का तरीका है। कोई भी कार्य एक अगर लिमिटेड तरीके से किया जाता है और सही ढंग से किया जाता है, प्रॉपरली किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो गलत नहीं होता। लेकिन अगर किसी भी कार्य को करने के लिए वो अधिक मात्रा में किया जाए, मानसिक रूप से उसके करने के बाद प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, तनाव हो, और दुख का भाव हो, सैडनेस आए दिमाग में, या बुरा लगे, इंटरनली फील करे व्यक्ति कि मेरे से गलत हुआ, तो 100% उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और ये बहुत ही साइकोलॉजिकली प्रूव्ड बात है, और इसी को समझना है। तो महिलाओं के मनोवैज्ञानिक के अनुसार महिलाएं जो हैं इससे ऑर्गेज्म तक तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन हाँ, उनको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है या यौन संतुष्टि उनको मिल जाती है। इससे मन को एक शांति मिलती है और उनके जो एक्साइटमेंट में उनमें कमी आती है, और इसकी वजह से वो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे आ सकते हैं। चाहे वो बाहर किसी के साथ टच में आए या किसी अपने दोस्त के साथ ऐसा करें, तो उससे वो बच पाती हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और उन बेनिफिट्स की स्थिति तब है जब एक व्यक्ति लिमिटेड या जो है एक सही तरीके से, लिमिटेड तरीके से करता है, तो बेनिफिट्स मिलते हैं। नहीं तो इसके लॉसेस ज़्यादा हैं या साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जब महिलाएं मस्टरबेट करती हैं तो उन्हें प्लेजर फील होता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ब्रेन में। ये ब्रेन में इसका उद्भव होता है, जन्म होता है, ब्रेन से इसका उद्भव होता है। ब्रेन को लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, एक फिनोमेना के रूप में ये ब्रेन में होता है। तो जब एक महिला ऐसा करती है तो जब वो करती है तो उन्हें फील गुड हार्मोन उनका रिलीज होता है, क्योंकि उन्हें अच्छा फील होता है। और जब अच्छा फील होता है तो फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, जो कि डोपामिन होता है या ऑक्सीटोसिन होता है, तो उनका मूड अच्छा होता है। मूड अच्छा होता है तो उनका स्ट्रेस कम होता है। तो ये मूड ठीक करने का एक जरिया मात्र है,
एक जरिया मात्र है, और एक इसको लिमिटेड मात्रा में सही तरीके से प्रॉपरली हाइजीनिक रूप से किया जाता है तो इसका कोई लॉस नहीं है। ये इसका पहला बेनिफिट है कि इससे एक महिला को ऑर्गेज्म की स्थिति तक वो महसूस करती है अपने आप को, फिनोमेना के चलते उसको लगता है कि यही एक तरीका है और ये सही तरीका है, तो उससे उसको रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, मूड ठीक होता है। नंबर 2 पर हम देखें तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मास्टरबेट से महिलाओं में एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन एक व्यक्ति को स्ट्रेस कम करता है, जब स्ट्रेस कम करता है तो नींद उसको प्रॉपर आती है, अनिद्रा की स्थिति खत्म होती है, अनिद्रा की स्थिति उसमें नहीं रहती। जनरली लोग ये मानते हैं कि मास्टरबेशन के बाद हमको थकान महसूस होती है, नींद हमें आने लगती है, हम थक चुके हैं, हम सोना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एक्चुअली एंडोर्फिन रिलीज होता है तो स्ट्रेस कम फील करता है व्यक्ति और वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना चाहता है। ये एक जो है साइकोलॉजिकल बात है जिसको आपको समझना चाहिए। मास्टरबेशन से जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि इससे व्यक्ति, खास करके जो महिलाएं हैं, वो बहुत सारे जो यौन रोग हैं उनसे वो अपने आप को बचा पाती हैं, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं जा पाती। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि वो चाहे वो एड्स हो या और अन्य तरह के कई साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनसे वो अपने आप को बचा पाती है। तो ऐसा तब भी होता है जब वो उनको शारीरिक संबंध बनाने में असहजता हो, तब भी वो उनको एक सहज रूप से उनको ऐसा लगता है। ये मानिए कि एक महिला अगर मास्टरबेशन में सहजता महसूस करती है और किसी अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ अगर वो संबंध बनाने में सहज नहीं है, तो उसको उसके लिए एक तरीका यही बच जाता है। इस तरह वो अपने आप को ऑर्गेज्म की स्थिति तक ले जाने की कोशिश करती है। मास्टरबेशन के कारण उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी वो थोड़ा सा उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और उनके जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है यानी कि पैल्विक जो है प्रजनन अंग में, वो पैल्विक मसल्स जो है स्ट्रांग होने लगती है। ये इनके खास बेनिफिट है। यानी कि एक महिला जब मास्टरबेट करती है तो उनके डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जिससे मूड अच्छा होता है, एंडोर्फिन से उनकी अनिद्रा की स्थिति ठीक होती है, और वो अनेक प्रकार के यौन रोगों से बच जाती है, क्योंकि वो हाइजीनिक तरीके से अपने आप सेफली करने की कोशिश करती है और उसमें वो कई तरह के प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाती है। इसके अलावा जब वो करती है, और कभी कभार करती है, लिमिटेड तरीके से करती है, हाइजीनिक तरीके से करती है, तो उनकी जो पैल्विक मसल्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो भी स्ट्रांग होते हैं, ठीक होते हैं। अब हम बात करते हैं लॉसेस की, यानी कि साइड इफेक्ट इसके क्या आते हैं खास करके महिलाओं में। तो मास्टरबेशन जब तक ठीक है, जब तक आप बहुत ही हेल्दी माइंड के साथ करते हैं, लिमिटेड तरीके से करते हैं, तब तक ये ठीक है, साइकोलॉजिकली ठीक है। आपको करने के बाद कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं, किसी तरह का मन में बुरा भाव आप फील नहीं करते या फीलिंग नहीं आती, ऐसी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती, तब तक आपके लिए ये मास्टरबेशन एक महिला के लिए ठीक है, उचित है, वो कर सकती हैं, उन्हें करने में कोई नुकसान नहीं है। और अगर वो इस तरह के विपरीत अगर उनको लगता है कि उनको करने के बाद बुरा फील होता है, उनको लगता है कि मेरे से बुरा हुआ है, मेरे को नहीं करना चाहिए, तो फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे जा सकते हैं। उससे फिर उनमें स्ट्रेस आएगा और उन्हें और बहुत साइकोलॉजिकल चेन एक तरह से जुड़ने शुरू होगी, और फिर नेगेटिव डिप्रेशन की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए जिन लोगों को, महिलाएं हो या पुरुष हो, अगर उन्हें बुरा लगता है, पछतावा होता है, या उनको लगता है कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ जबकि इसका कमज़ोरी से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर उस स्थिति में उनको इस काम को करने से बचना चाहिए। तो ये एक नुकसान है। अगर वो हेल्दी माइंड के साथ करती हैं, उनको अच्छा फील होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो उन्हें नुकसान ही नुकसान है। जिन महिलाओं को इसकी आदत पड़ जाती है, चूंकि हमने बात बताई कि जब ये व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, जब ये करते हैं तो फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, और जब वो रिलीज होता है तो एक महिला को अच्छा लगता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको अच्छा लगता है। अच्छा लगते हैं तो वो दोबारा करते हैं। इस दौरान जो उनका फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन जो रिलीज होता है, वो हर बार उसकी जो है कैपेसिटी, उसकी लिमिट बढ़ती जाती है। जितना कम वो पहली बार अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा उसको अलग प्रयास करने होते हैं अगली बार के लिए, फिर उससे और अलग बार के लिए। इसलिए उनकी एक लिमिटेशन बढ़ती जाती है। वो इस वजह से एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। वो बार बार ऐसा करते हैं क्योंकि उनको आनंद जो है, या जो चरम सुख है, वो हर बार अलग स्थिति में ले जाता है, अलग स्थितियों में जाने पर ही उनको मिल पाता है। तो उसके लिए वो नए नए प्रयास करते हैं, और उसमें उनको कई तरह की फीलिंग आने लगती है, और एडिक्शन के वो शिकार हो जाते हैं, जिससे वो न केवल एडिक्शन के शिकार होते हैं, बल्कि उनमें उनको जो है बहुत सारे
उनकी जो थॉट प्रोसेस है उनमें ख्याल आने लगते हैं और उसका इम्पैक्ट उन पे आने लगता है। जिन महिलाओं को अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कठिनाई आती है, अगर वो इस तरह का मास्टरबेशन से ही काम चला रही है, तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि उनके जो संबंध है, वैवाहिक संबंध है, उन पर उनका इम्पैक्ट आएगा। एक महिला का पुरुष यानी कि साथी जो है, उसको जब ये पता लगता है कि मेरी वाइफ मेरे होते हुए भी ऐसा कर रही हैं, तो उनके वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट आएगी, नाराजगी आएगी और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ओवरऑल उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी एक महिला के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जिन महिलाओं में जो है असमय उनकी आदत पड़ जाती है, यदि वो किसी दिन ऐसा नहीं कर पाती, किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाती, तो उनको चिड़चिड़ाहट होती है, उनके दिमाग में बेचैनी होती है और वो इसके चलते वो एंजाइटी का शिकार हो सकती हैं, स्ट्रेस का शिकार हो सकती हैं। इसलिए ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये साइड इफ़ेक्ट है। यदि महिलाएं ज़्यादा ऐसा करें, तो उनकी वेजाइना में बहुत सारे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यूरिन में कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है या हेमेचूरियस नाम की एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे उनके वेजाइना में इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनके कई असर पड़ सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से जो महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट में ऐसा करती हैं, इससे उनमें ड्राइनेस आ सकती है। ड्राइनेस की एक समस्या जो है वो देखी जा सकती है। यदि महिलाएं मास्टरबेट किसी चीज़ से करती हैं या बहुत सारे मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्ट्स इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से करें कि वो वाइब्रेट होता है, तो उससे कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई नुकसान हो जाए। ये भी एक तरह का उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह ये खास करके नुकसान है जो एक महिला को हो सकते हैं, साइड इफेक्ट है जो एक महिला को फेस करने पड़ सकते हैं। यानी कि जब वो सीमित मात्रा में करे, उनको करने के बाद कोई बुरा ना लगे, उनको अच्छा लगे, तब तक वो ठीक है, नहीं तो उनको ये पछतावा भी हो सकता है और उसको इस पछतावा, इस बुरे लगने की वजह से उनके ऊपर साइकोलॉजिकल दुष्प्रभाव या नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे आ सकते हैं, या उनको वो एडिक्शन तो हो ही सकता है, उनके वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। इसके अलावा उनको वेजाइना में कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनके गुप्तांग में जो है प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस आ सकता है। तो ये उनके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए इस कार्य को करने से पहले एक महिला को स्पेशली अच्छे से विचार करना चाहिए और जब वो करते हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही सेफली, हाइजीनिक तरीके से और लिमिटेड, जब अच्छा लगे, मन को शांति मिले, माइंड रिलैक्स फील करे, तो इसे करना चाहिए, अन्यथा इसे करने से बचना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।